नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 35 देखने वाले हैं। इसके पहले हमारे 31 तक के सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंप्लीट हो चुके हैं। 33 और 34 हम इसलिए नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इन्हें हम बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। 35 को देखेंगे। आज के ये क्या बात करता है, पृष्ठांकक का दायित्व। तत्प्रतिकूल संविदा ना हो। पहली बात तो इसमें ये याद रखना है कि यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है तो क्या होगा, तो तब की ये बात करता है। यदि कोई संविदा है तब तो वो उसी के तहत होगा, यदि कोई संविदा नहीं तो इसके तहत होगा। जो कोई किसी पराक्रम में लिखित की परिपक्वता से पूर्व उसे पृष्ठांकित और परिदत्त ऐसे पृष्ठांकक में अपने स्वयं के दायित्व को अभिव्यक्तता अवर्जित या सशर्त किए बिना करता है, वह तद्वारा उस दशा में जिसमें ऊपरवाल प्रतिज्ञाता या रचयिता द्वारा उसे अनादृत किया जाता है, हर ऐसे पश्चातवर्ती धारक के प्रति ऐसी हानि या नुकसान के लिए जो ऐसी अनादृत से हुई है उसे प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है। परंतु यह चलिए देखते हैं इसमें क्या बताता है। इसमें यह बताया है कि ए कोई व्यक्ति, ठीक है, ए ने बी से पैसे लिए थे, बी ने सी से पैसे लिए थे, सी ने डी से पैसे लिए थे, ऐसे ऐसे करके ए बी सी डी ने एक दूसरे से पैसे लिए थे। अब क्या है, अब जो कोई चेक है, ठीक है, चेक पर क्या करता है, ए साइन कर देता है, पृष्ठांकित कर देता है, साइन कर देता है कोई, ठीक है, तो वो अगर वह अपना नाम लिख देता है और साइन कर देता है तो क्या हो जाता है, वह पृष्ठांकन हो जाता है। और जो कोई ऐसा इंडोर्समेंट करता है वह पृष्ठांकक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कोई ऐसा साइन कर देता है चेक वगैरह पर तो वो पृष्ठांकक हो जाता है, और जिस पर साइन किया जाता है वह उसका इंडोर्समेंट हो जाए तो वह पृष्ठांकन कहलाता है। ठीक है, अब ए को बी के पैसे देने थे तो ए क्या कह देता है कि ये जो मेरी चेक है ये मैं किसको देता हूँ, बी को देता हूँ। तो ऐसे साइन वगैरह कर देता है और कह देता है कि ये बी को संदाय की जाए। ठीक है, बी क्या कहता है कि ये जो चेक है वो सी को संदाय कर दी जाए, क्योंकि सबने एक 100 रुपए की बात करते हैं यहाँ पर, सबने एक दूसरे से 100 लिए थे। ई से डी ने लिए थे, डी से सी ने लिए थे और सी से बी ने लिए थे, बी से ए ने लिए थे। ए ने बी से पैसे लिए थे, तो अब यहाँ पर ए ने अगर बी से लिए थे 100 रुपये तो वो अपनी चेक दे देता है बी को 100 रुपये की कि भैया तुम इससे इस चेक से पैसे ले लेना। ठीक है, बी ने किससे ले लिए थे, सी से ले लिए थे, तो वो सी को दे देता है कि 100 रुपये का चेक है तुम इससे ले लेना। सी डी, मतलब ऐसे 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 होता जाता है। तो आगे बढ़ता जाता है, संदाय करता है, साइन कर देता है और कहता है कि मेरे आगे वाले व्यक्ति को संदाय किया जाए ऐसी चेक का। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। आगे बात देखते हैं कि यदि कोई ऐसा पृष्ठांकन किया जाता है, ये जो साइन वगैरह किए जाते हैं ये पृष्ठांकन होता है, और जो ऐसे साइन कर देता है, यहाँ पर ए ने साइन किए थे बी के लिए तो ये क्या हो जाता है, पृष्ठांकक हो जाता है। बी ने साइन किए थे सी के लिए तो ये बी कौन हो जाता है, पृष्ठांकन हो जाते हैं। ठीक है, अपने बाद वाले के लिए पहला वाला व्यक्ति पृष्ठांकक हो जाता है। ठीक है, अब जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो क्या होता है कि जो पृष्ठांकन कर दिया जाता है कि चेक एक दूसरे को दी जाए, तो अब इसमें सीधी बात, पहली बात तो ये याद रखना है कि यदि एक दूसरे को सम्यक अनुक्रम में ऐसे दी जाती है जो चेक है, तो इसके लिए लाइबल कौन होगा। अगर ये किसी की वजह से क्या हो जाती है, अनादृत हो जाती है, चेक बाउंस हो जाती है, तो इसके लिए कौन लाइबल होगा। तो इसमें सीधी बात ये की गई है कि अब ए ने बी को दी थी, ठीक है, तो यहाँ पर ए लाइबल होगा। बी ने सी को चेक दी थी, तो यदि सी को ऐसे पैसे नहीं मिले, अपन पहले देख चुके हैं कि यदि जिसको, जो धारक है जिसे पैसे मिलने चाहिए थे, जिसे चेक दी गई है कि उसे पैसे मिल जाएं और उसे ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं, वह सूचना किसे देता है, जिससे उसे चेक प्राप्त हुई है। अब वह उसे चेक जिसके द्वारा प्राप्त हुई है उसे सूचना देता है कि मुझे पैसे दे दिए जाएं, और फिर भी वह जिसे पैसे देने थे वो पैसे नहीं देता है और उसकी वजह से जिसे चेक मिला था उससे कोई हानि हो जाती है, तो वह जिसको ऐसे पैसे देने थे उससे क्या कर सकता है, प्रतिकर ले सकता है। ये हम देख चुके हैं। इसमें वही बात आगे बढ़ाई गई है कि यदि सी को कोई नुकसान होता है तो वह प्रतिकर बी से लेगा, डी को नुकसान होता है तो वह सी से लेगा, ई को नुकसान होता है तो वह डी से लेगा, मतलब अपने आगे वाले व्यक्ति से प्रतिकर लेंगे। सीधी बात। अब अगर इसमें एक परंतु है कि यदि ये लोग जो हैं, ए जो बी है, ठीक है, ये लोग क्या कर देते हैं, जो ए है ए बी को चेक देता है, अब वह क्या कर देता है, इसमें लिख देता है, इसके साथ लिख देता है कि मैंने जो चेक दिया है अगर ये बाउंस हो जाता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर ये लोग ऐसा लिख देते हैं, बी सी के लिए लिख देता है, सी डी के लिए लिख देता है कि मैं सी को, जैसे बी लिखता है सी के लिए कि मैं सी को चेक दे रहा हूँ, परंतु अगर ये बाउंस हो जाता है किसी भी तरीके से
वजह से, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर ये सब व्यक्ति ऐसा लिख देते हैं तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे, परंतु अगर वो ऐसा नहीं लिखते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ या नहीं हूँ, तो फिर इनके पहले वाले व्यक्ति जिसके द्वारा वो चेक दी गई है उस व्यक्ति को, धारक को, तो वह उनके लिए लायबिलिटी रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।